नमस्कार, स्वागत आप सभी का लखनऊ मौसम अपडेट चैनल में। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था। परसों मंगलवार को मैंने बता दिया था कि 3 दिन बारिश का अलर्ट है। इसमें थोड़ा सा संशोधन भी बताया था कि ये जो सिस्टम महोबा होकर के कानपुर के पास से इसको जो जाना था उत्तर प्रदेश पर, तो इसमें ये भी मैंने बताया था कि ये थोड़ा सा नीचे की तरफ से जाएगा। इसलिए इसमें जो मॉडल्स प्रेडिक्शन दे रहे थे उसमें थोड़ा चेंज भी हो गया, हल्का सा चेंज हुआ, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। ये डिप्रेशन इस समय उत्तर प्रदेश के कासगंज के पास में है और ये धीरे धीरे यहाँ पर कुछ है इस समय, और यह धीरे धीरे उत्तर की तरफ जा रहा है, मतलब उत्तराखंड की तरफ जा रहा है इस तरीके से। तो बारिश की गतिविधियाँ जो भी होंगी वो इन क्षेत्रों में ज़्यादा होंगी अब। तो जो पश्चिम के जो जनपद हैं, मेरठ से लेकर के सहारनपुर, पीलीभीत, लखीमपुर और बरेली, शाहजहाँपुर और बुलंदशहर, कासगंज, आगरा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, तो इन सभी क्षेत्रों में अभी भारी बारिश के आसार बने रहेंगे। पहले यहाँ पर बारिश के आसार कम थे, लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि यह सिस्टम अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी जाएगा, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियाँ होंगी। अपर लेवल पर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण जो है ये डिप्रेशन की जो हवाएं हैं ये भी काफ़ी ऊपर तक रहती है। तो इन हवाओं को वो जो अपर लेवल की हवाएं हैं, पश्चिमी हवाएं हैं जो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के, वो इसको धक्का दे रही हैं। तो ये जो है, इसलिए ये इसमें इतना परिवर्तन हुआ है कि ये आगे ना जा कर के ये ऊपर की तरफ चला गया है। बंगाल की खाड़ी से आकर के इस तरीके से कुछ रिकर्व हो गया है, तो अब ये ऊपर चला जाएगा। बारिश की गतिविधियां, जैसे लखनऊ में जो भारी बारिश के आसार थे उसमें खैर थोड़ा सा ज़रूर संशोधन हुआ कि बारिश उस हिसाब से नहीं हुई जिस हिसाब से मॉडल्स प्रेडिक्शन दे रहे थे। लेकिन कानपुर, झांसी और आगरा, फिरोजाबाद, कासगंज, अलीगढ़ और इन सभी औरैया, इन सभी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई है। लगभग इन सभी क्षेत्रों में 100 मिलीमीटर के आसपास बारिश रिकॉर्ड की गई है। आज मैं भी देख रहा था टॉप 20 जो लिस्ट है उसमें उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जनपद ऐसे आए हैं जो 100, 50, 30 ऐसे मिलीमीटर की लगभग बारिश हुई है। और लखनऊ में भी आज बारिश की गतिविधियाँ शाम में काफ़ी अच्छी हुई हैं और इस समय भी बारिश हो रही है। लेकिन जो भारी बारिश होनी चाहिए थी, बारिश तो हो रही है। अभी रात में अलर्ट है आज, और सुबह भी बारिश लखनऊ में हो सकती है, लेकिन जिस हिसाब से बारिश का प्रेडिक्शन था मौसम विभाग का, उस हिसाब से खैर बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिली हैं। लेकिन ये सिस्टम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है तो मॉइस्चर भी कुछ इस तरीके से यहाँ से धीरे धीरे खींचेगा। तो ये जो आउटर जो विंड्स होती हैं, तो इसमें जो मॉइस्चर लेकर के जो हवाएं आती हैं, तो इसमें ये होता है कि बादल गरजना वाले बन सकते हैं या कुछ समय के लिए तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को भी मिल सकती हैं। जैसे कानपुर है, रायबरेली है, प्रयागराज है, महोबा, बांदा, इन सभी क्षेत्रों में, लखनऊ और बाराबंकी, सीतापुर, इन सभी क्षेत्रों में हो सकती हैं। बाकी सीतापुर से जो पश्चिम के क्षेत्र हैं उनमें कल भी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी और ज़्यादातर, लेकिन सारी बारिश जो है कल उत्तराखंड पे ही शिफ्ट हो जाएगी। तो अभी रात में और कल दोपहर तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और तराई के क्षेत्र शामिल रहेंगे। आज तराई के क्षेत्रों में भी कुछ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली हैं। इसके साथ में एक आपको और अपडेट बता देता हूं, क्योंकि इसका तो अपडेट अब समझ लीजिए ख़त्म ही हो जाएगा कल से। ये जो मॉडल में मैं बादलों की जो व्यवस्था दिखा रहा हूं, उसमें ये जो डिप्रेशन के हैं बादल, वो तो यहाँ पर बने हुए हैं इन सभी क्षेत्रों में। लेकिन लगा है जो नया चेंज होने वाला है वो ये है कि जो मैंने बताया था आप लोगों को कि यागी नाम का तूफ़ान जो वियतनाम को पार करके बंगाल की खाड़ी में आने वाला है, उसके अवशेष आएंगे, ऐसा हो रहा है और ऐसा होगा भी। लेकिन उसका क्या रहेगा, कैसा ट्रैक रहेगा, उसके बारे में मैंने कहा था कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। उसमें होना ये है कि ये बांग्लादेश के पास में आ गया। हालांकि ये बंगाल की खाड़ी में नहीं पहुंचेगा, ये बांग्लादेश के पास ही रहेगा, लेकिन मॉइस्चर जो है इसमें फीडिंग होगा, जिससे ये अभी लो प्रेशर के एरिया, लो प्रेशर की इंटेंसिटी में है और लो प्रेशर की इंटेंसिटी में ही रहेगा। अब ये धीरे धीरे होगा ये कि आगे की तरफ ये बढ़ेगा और इसमें जो
पाकिस्तान के पास में एक सर्कुलेशन बन जाएगा अभी 2 से 3 दिन के बाद में। जो अपर लेवल के जो हवाएं चल रही हैं इसमें थोड़ा सा ये रुकेंगी, तो ये थोड़ा सा आगे की तरफ हो सकता है, उस समय ये आगे की तरफ बढ़ जाए। तो अभी के अनुसार ये इसका जो ट्रैक है वो, एक मिनट, अभी के अनुसार जो इसका ट्रैक दिख रहा है वो यहाँ पर आएगा और ये शनिवार से बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर ज़्यादा शुरू हो जाएंगी, शुक्रवार से ही हो सकता शुरू हो जाएंगी। तो ये धीरे धीरे आगे की तरफ ये इस तरीके से कुछ जाएगा। तो इसमें वाराणसी, प्रयागराज, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, इसके साथ ही प्रतापगढ़, रायबरेली, कानपुर और फ़तेहपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट, जो भी दक्षिणी क्षेत्र हैं और पूर्वी क्षेत्र हैं, इनमें बारिश की गतिविधियाँ ठीक ठाक नज़र आ रही हैं। तेज़ हवाओं के साथ में बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं, लेकिन ये डिप्रेशन के रूप में नहीं है, ये लो प्रेशर के एरिया में इंटेंसिटी में रहेगा। इसलिए बहुत अच्छी बारिश ये, मतलब 100 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर ऐसी बारिश नहीं देगा, लेकिन ये है कि 20 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर के आसपास इसका एक एवरेज रहेगा, बारिश ये दे सकता है। बाकी अभी तो टाइम है, मैं एक बार आपको और कंफर्म कर दूंगा जैसा रहेगा कि किस हिसाब से हो सकता है ये और इंटेंसिटी हो जाए, इंटेंस वेदर सिस्टम बन जाए, तो ये और हो सकता है बारिश अच्छी दे सकता है। बाकी अभी के अनुसार इसका ट्रैक यही है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि इसमें अभी थोड़ा चेंज हो सकता है, क्योंकि कई सारे मॉडल्स हैं जो इसको नीचे की तरफ भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कई मॉडल्स ऐसे हैं जो इसको उत्तर प्रदेश पे जाने को दिखा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि कैसा रहता है, लेकिन कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी अभी होने वाली है उत्तर प्रदेश पर। तो मानसून अभी वापसी नहीं करेगा। इसके साथ ही एक और न्यूज है, ये वेदर सिस्टम जैसे ही आगे की तरफ चला जाएगा और ये डिस्ट्रॉय होने लगेगा, उसके बाद में बंगाल की खाड़ी में 20 या 21 सितंबर के आसपास में ऐसी संभावना प्रतीत हो रही है कि एक सर्कुलेशन बनने वाला है। अब वो कैसा बनेगा, किस दशा तक पहुंचेगा, लो प्रेशर बन सकता है कि डिप्रेशन बनेगा, या उसका ट्रैक कैसा रहेगा, वो तो आगे पता चलेगा। लेकिन कुछ ना कुछ संभावना बंगाल की खाड़ी में अभी दिख रही है, तो इसका मतलब बंगाल की खाड़ी भी एक्टिव है। मानसून विदाई में कहीं ना कहीं पर रोकथाम अभी लग सकती है कि इतनी जल्दी मानसून वापस नहीं जाएगा। हो सकता है कुछ क्षेत्रों को छोड़ दे, जैसे हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, इन सभी क्षेत्रों को यहाँ तक हो सकता है ये छोड़ दे या यहाँ तक छोड़ दे। बाकी अभी जो सिस्टम बनेंगे एक आधे, वो भी ऐसे रिकर्व होंगे। बाकी जब मानसून विड्रा हो जाता है, ऐसा नहीं है कि उसके बाद में सर्कुलेशन नहीं बनता और बारिश नहीं होती, उसके बाद भी वेदर सिस्टम बनते हैं और पाकिस्तान के पास में सर्कुलेशन बनता है, जिससे मॉइस्चर फीडिंग बनता है, तो पूरब से हवाएं चलती हैं और बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं। तो लखनऊ में कल से बारिश की गतिविधियों पर थोड़ा सा ब्रेक लग जाएगा। बाकी अभी 2 दिन के बाद में एक बार बारिश की गतिविधियाँ फिर हो सकती हैं लखनऊ में भी, चूँकि आसार बन रहे हैं बारिश के, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो नया सिस्टम आने वाला है इससे बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं एक बार पुनः। ये लगभग वहीं सोमवार या मंगलवार के आसपास में, तो जैसा रहेगा मैं एक बार फिर से पुनः अपडेट करके बता दूँगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।